की, और इसी तरह इंजीनियर्ड रिगिंग के तौर पे जिन हमारे साथियों की लीड्स, जिसमें तैमूर खान झगड़ा शामिल है, जिसमें हमारे कामरान बंगिश साहब शामिल हैं, मुख्तलिफ हमारे साथी उसमें शामिल हैं, उन सारों से वो सीटें छीनी गई और किसी और साथियों को, जिन और लोगों को डिक्लेयर किया गया, उस पर भी हम लोग फिल फॉर डिमांड करते हैं कि उनको भी विनर डिक्लेयर किया जाए जिनका असली हक है और जिनको मैंडेट मिला था। ये हमारी चंद गुजारिशात थी और मैं एक बार फिर आप सब साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला आखिर में मैं कहूँगा कि हम सब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के वर्कर्स हैं और वो असली वज़ीर आज़म हैं जो कि अवाम के दिलों पे राज करते हैं। उमर अयूब साहब 9 मई के बाद आप भी रुपोश रहे, आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ पर जो सख्तियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, कल बहुत बड़ी रैली भी थी, कोई आपको कहीं पर कुछ नहीं कह रहा, ये किसी डील का शाखसाना है या तहरीक इंसाफ की इस्तकामत और जीत समझते हैं आप? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जितने साथी थे उन पर मुतअद्दिद FIRs मुख्तलिफ जगहों पे हुई। मेरे पास न सुलेमानी टोपी है न जादू की छड़ी है। मैंने जो ट्रांजिट बेल ली है और मैं मशकूर हूँ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का, मुझे मुख्तलिफ अदालतों में हाजिर होना पड़ेगा कि एक वक्त तकरीबन 8 शहरों में एक टाइम पे मुझ पे जो FIRs हुई हैं, तो मेरे पास या उड़न तश्तरी भी होती तो हर जगहों पे, या सुलेमानी टोपी भी होती, मैं हर जगह पहुंच नहीं सकता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बोगस FIRs की क्या नौयत है। किसी किस्म की उस पर नौयत है नहीं और हमारे सब वर्कर्स के ऊपर जो ये बोगस FIRs बनी है वो इस चीज़ की अलामत है कि सब समझते थे, लोग समझते थे कि इनको दीवार के साथ लगाएंगे ये टूट जाएंगे, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हम लोग अपने लीडर और अपने कायद इमरान खान साहब के नज़रिए पे बिलीव करते हैं। हम लोगों का यकीन है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हम लोगों ने अपने मौक़िफ़ पे हम लोग डटे रहे और डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। उमर यूब साहब, कल जो कमिश्नर रावलपिंडी ने, लियाकत अली चट्टा ने जो कच्चा चट्टा खोला है और उसने मुतालबा किया है कि मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी फांसी दी जाए, ताकि वो, क्योंकि वो उसमें मुलव्वस थे। सवाल ये है कि अगर मुतालबा होता है जस्टिस नहीं, दो जस्टिस ने जिन्होंने रिजाइन किया है, कहा जाता था अगर उनकी चोरी के डर से उन्होंने इस्तीफे दिए हैं, अगर उनकी चोरी के डर से इस्तीफे दिए हैं, ये जो कल कच्चा चट्टा खुला है, इन चीफ्स को क्यों नहीं इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि इस मुल्क में उनके होते हुए इलेक्शन शफाफ नहीं हुई, उस इलेक्शन की रिगिंग की इंक्वायरी कैसे शफाफ हो सकती है? आपका बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं इसका जवाब देके फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी एक एमिनेंट लॉयर हैं मुल्क के। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये सवाल जिन लोगों के बारे में उन्होंने बात की है वो खुद उसका जवाब दें। हमारी सिर्फ डिमांड है, हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून पे बिलीव करती है। हम लोग ये चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोगों का नाम जो इस पे अक्यूज़ हुए हैं वो इस इंक्वायरी का हिस्सा नहीं होना चाहिए और साफ शफाफ इंक्वायरी होना चाहिए। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि एक इंक्वायरी के पीछे रिजल्ट डिले नहीं होना चाहिए। फिल फॉर आप फॉर्म 47 के तहत जो असली कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जीता है उनको विनर डिक्लेयर करें और उसके बाद इंक्वायरी ज़रूर करें और साफ शफाफ इंक्वायरी करें। देखिए, मैंने जिस तरीके से मैंने अपने प्रेस टॉक में भी जिक्र किया कि हमारा इंटायर फोकस जो है ना वो सीट ऊपर है और इससे नए पंडोरे बक्स हम नहीं खोल रहे। जो लोग ये कहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम बिल्कुल चीफ जस्टिस की रिजिग्नेशन का मुतालबा नहीं करते, न हमने किया है न हम कर रहे हैं। जो एलिगेशन लगे हैं कमिश्नर ने दिए हैं उसके तनाजुर में कहते हैं कि हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है, जो हम कहते हैं कि हमारी जीत को कन्वर्ट किया गया डिफीट, उसके सिलसिले से कोई तवज्जो ना हटाई जाए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो वो
विनर कैंडिडेट को डिक्लेयर करता है कि ये जीता हुआ नहीं है, ये हारा हुआ है, और हारे हुए को वो जितवा रहा है और सुबह के वक्त कर रहे हैं। हम उस पर फोकस करना चाहते हैं और यही कादर भाई, आपके कुछ लोग ये बता रहे हैं प्रेस टॉक में कि हम ऑपोजिशन में बैठने का फैसला कर चुके हैं, इमरान खान साहब ने कोई हिदायत कर दी। आपने भी फरमाया कि हम मरकज़ में और सूबे में हुकूमत बना रहे हैं, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर कर दें कि क्या अभी फौरी तौर पे आप अपोजिशन में बैठ रहे हैं या फौरी तौर पे आप मरकज़ में आना चाह रहे हैं, क्योंकि बाकी जमातें भी थोड़ा वो ये सोच रही है कि कोई और ही आ जाए, हम ना आ सकें इस सिचुएशन में। मरकज़ है या अपोजिशन है, फैसला क्या? बहुत क्लियर, मैंने अपनी प्रेस टॉक जिस वक्त शुरू की थी मैंने ये बात कही थी, और यहाँ पे हमारे चेयरमैन भी हम सारे यहाँ पे जिम्मेदारान बैठे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ में और सूबों में इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाने जा रही है। हमारे पास अच्छा सर ये बताइएगा, पहले MWM का नाम लिया जा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रहे हैं, क्या मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ बैठ कर रास्ते में? नहीं, इस वक्त नहीं है। अच्छा सर ये बताइएगा कि पहले MWM का नाम लिया जा रहा था कि मरकज़ और पंजाब में MWM के साथ मिलकर हुकूमत कायम की जाएगी, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम आ रहा है, ये ज़रा क्लैरिफाई करते हैं कि किसकी रिजर्व सीट्स पे आप मरकज़ और सूबों में हुकूमत बनाएंगे, किसके साथ इल्हाक करेंगे? ये हम सब, ये सारे हमारे बड़े करीबी साथी हैं और इंशाअल्लाह ताला इनके साथ हम खुद अपने मामलात खुद डील कर रहे हैं और आपको 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। उमर अयूब साहब, हैदर शराजी GNU से आपने आयात की तलावत की और ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का जिक्र भी करते हैं आप। आयात की तलावत के साथ आपने तहरीक अदम अहमद को आर्मी चीफ के साथ जोड़ा और आपके साथ बारी कायद DGI का भी नाम लेते हैं। इस वक्त क्या जो कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके पीछे नवाज शरीफ हैं, या फिर अगर आप हारे तो फिर कहेंगे कि मौजूदा आर्मी चीफ या ISI है? क्या उन्होंने खुद किया है नून लीग के साथ मिलकर, या अभी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से इमरान खान पर आया गया और उन्होंने ये रिगिंग की है, किसकी वजह से? बड़ा अच्छा सवाल है आपका जनाब। आप ये पूछें, ये सवाल पूछेगा जी आप ज़रूर लियाकत चट्टा साहब से, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ यहाँ की है। हमें ये मालूम है कि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, और दूसरी चीज़ ये है कि उन फॉर्म 45 के ऊपर हमारा फॉर्म 47 होना चाहिए। आपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात की है, हम लोग भी मुहिब वतन है। इमरान खान साहब ने बार बात की है कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, और मेरी जान भी पाक फ़ौज के हवाले और आर्म फोर्सेस के। हम लोग अपने पाक फ़ौज, पाक फ़ज़ाइया, पाक आर्मी, जितने हमारे मुसल्लह फ़ौज के साथी हैं उन सारों के लिए हमने हमेशा सपोर्ट किए, और हमारी मिलिट्री होगी, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होगी तो जोग्राफाई सरहदें मजबूत होती हैं। बहुत शुक्रिया। आखिरी क्वेश्चन आपकी ऊंचा बोल। आपका जो नंबर है वो ज़्यादा है, इस हवाले से आप ये भी फरमा रहे हैं कि मरकज़ में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, नेगोशिएशन में बाकी डॉक्टर्स हैं हाउस के, उनसे आपने इस रास्ते के हवाले से तो आपने मीटिंग बना दी, आप खुद चूँकि बिल ऑफ हाउस के आ रहे हैं, तो इसके लिए आप बिल ऑफ हाउस के कैंडिडेट आप इस तरह अपने पोलिटिकल एरिना में कि कल जब इलेक्शन तो उसमें पाकिस्तान का डिफरेंस आपके, मैं माजूर चाहता हूँ, आपकी आवाज़ मुझे कम आई है। आप ये पूछा है कि हम लोग कैसे कंटेस्ट करेंगे। और क्या हम लोग देखिए, मैं सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स हमारे पूरे हैं। नंबर 1, हम लोग कंटेस्ट, जिस तरह कि मैं फिर दोहराऊंगा, पहले लोग पूछते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान किधर से आएंगे, पोलिंग एजेंट्स किधर से आएंगे। हमने प्रूव किया, अब्दुल इज़्ज़त के हुक्म के साथ इमरान खान साहब की गाइडेंस थी, हमने प्रूव किया। इसी तरह हाउस के अंदर किसके साथ राब्ते करनी है, किन मेंबर्स के साथ करनी है, इंशाअल्लाह ताला हमारी टीम मौजूद है। हमारे चीफ विप यहाँ पे मौजूद है, चेयरमैन साहब है, हैसियत मैं खुद हूँ, रऊफ हसन साहब है, हमारे सारे टीम के मेंबर्स हैं, और वो हमारा काम है कि हम लोग कैसे हाउस के अंदर जाके अपनी मेजॉरिटी। थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी, शुक्रिया।